पैसा एक ऐसी चीज है जिसे भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पाना चाहता है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं पर अपने आप में एक नशा है। पैसा एक ऐसी भाषा है जिसे बीएड करे टीचर से लेकर अनपढ़ एमएलए तक सब जानते हैं। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिसे खुद में कोई औकात नहीं पर ये आपको दूसरे चीजों की कीमत बताता है। अब सवाल ये है कि पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज से हजारों साल पहले इंसान लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम यूज करता था, जहाँ एक चीज खरीदने के लिए दूसरी चीज देनी पड़ती थी। यानी जिसके पास अनाज है और उसे नमक चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को खोजना होगा जो नमक बेचता हो और साथ ही उसे अनाज की जरूरत हो। इन्हीं कई प्रॉब्लम से लोगों ने कुछ अलग सोचा और फिर शुरुआत हुई कम्युनिटी की और लोग अनाज, अल्कोहल, पशु के जरिए व्यापार करने लगे। लोगों ने उस हर चीज को पैसा बना दिया जो उसे काम आता था। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, वो उन सब चीजों का सही मोल नहीं लगा पा रहे थे, एग्जैक्ट दाम नहीं बता पा रहे थे। अब इंसान को एक ऐसी चीज चाहिए जो वर्चुअल हो। अब शुरुआत हुई सोने और चांदी के सिक्कों की, लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे चोरी होने का डर, वजनदार सिक्कों को साथ लेकर चलना। तो कुछ सुनार और दूसरे लोगों ने मिलकर उसका उपाय निकाला। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपना सोना हमारे पास रख दो, हम उसे संभाल कर रखेंगे। बदले में वो सुनार एक कागज का टुकड़ा दे देता, उसमें लिखा होता मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर लोगों ने अपना सोना सुनार के पास रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद लोग उस कागज के टुकड़े से ही व्यापार करने लगे, क्योंकि व्यापारी को लगता था अगर रसीद है तो सोना होगा ही। अब ये चीज समझने के बाद सुनार लोगों को लालच आ गई। अब उनके हाथों से बनी रसीद ही पैसा बन गया था। फिर उन्होंने फर्जी रसीद बनाना स्टार्ट कर दिया। उनके पास सोना होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी फर्जी रसीद बनाते जाते। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे पहला लीगल स्कैम, जो आज भी चल रहा है। वो सोना संभालने की दुनिया की सबसे पहली बैंक थी और वो रसीद दुनिया की सबसे पहली करेंसी थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बैंक कैसे काम करता है, तो आपका जवाब होगा कि जो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं उसी पैसे से बैंक दूसरों को लोन देता है और उस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करके कुछ परसेंट प्रॉफिट कमाता है। सिंपल, राइट? तो चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आपने 1000 रुपए बैंक में जमा कराए, उसके बाद में बैंक क्या करेगी? फिर बैंक अपने रूल के हिसाब से 20% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 800 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। और ये बैंक उस लोन वाले इंसान से ईयरली 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और आपको ईयरली 4% इंटरेस्ट देती है। तो बीच का 8% बचा हुआ बैंक का मुनाफा होता है। लेकिन बैंक ऐसे ही पैसे नहीं कमाता। इसी प्रिंसिपल में दुनिया के सारे बैंक ऑपरेट करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम छुपा है जो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। वो स्कैम ये है कि मानो आप 1000 रुपए बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हो, फिर बैंक अपने रूल के हिसाब से 20% कैश रिजर्व रखेगी और बाकी के 800 रुपए किसी को लोन पे दे देगी। पर ध्यान से देखिए यहाँ हुआ क्या। आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने के बाद में अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो वही 1000 रुपए दिखाया जाएगा। और इधर जिस इंसान ने लोन के लिए अप्लाई किया था, अगर वो बैलेंस चेक करता है तो उसके पास भी 800 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब आप दोनों के हाथ में 1000 रुपए और 800 रुपए की परचेजिंग पावर है, जबकि उस बैंक के पास बस 1000 रुपए केस है। मतलब उस बैंक ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में एक्स्ट्रा 800 रुपए की करेंसी क्रिएट कर दी, जो कि ऑफ कोर्स वर्चुअल है, क्योंकि उसे पे करने के लिए उनके पास कोई कैश नहीं है। ये खेल यहाँ खत्म नहीं होता, ये बहुत आगे जाता है। अब लोन वाला इंसान जैसे ही वो 800 रुपए खर्च करेगा तो ये पैसा सिंपली ट्रांसफर होके दूसरे के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और बैंक फिर से उस 800 रुपए का 20% रिजर्व रखेगा और बाकी के 640 रुपए फिर से लोन पे दे देगा। ऐसे ही एक बैंक 1000 रुपए को 10,000 रुपए तक वर्चुअल करेंसी में कन्वर्ट करके बिजनेस करता है। आपको लगता है बैंक में आपके पैसे सेफ है, जिसे आप जब चाहे निकलवा सकते हो। अगर सिर्फ 20 से 30% लोग एक साथ बैंक से पैसे निकलवाने चाहे तो बैंक आपके पूरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास आपके सारे पैसे होते ही नहीं। बट ये एकदम सच नहीं है। बैंक ने ये सिस्टम जानबूझ के इतना डिफिकल्ट बनाया क्योंकि आम इंसान इसे समझ ना पाए और इसी ट्रैप में फंसा रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों पे जाके फॉलो करें ऐसे अमेजिंग ट्रेंडिंग कंटेंट देखने के लिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।